दोस्तों नमस्कार। 8 जुलाई सन 2022 आज के इस एपिसोड में हम चर्चा कर रहे हैं कच्चे पाम ऑयल यानी क्रूड पाम ऑयल स्टील जैसी कमोडिटी के भाव में ज़बरदस्त गिरावट दर्ज हो गई है। हम जानिए पूरे रिपोर्ट विस्तार से। नमस्कार दोस्तों, मैं कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी गुरु, फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 8 जुलाई सन 2022 दोस्तों खबर निकल के आ रही है कि पिछले 1.5 महीने में एग्रो कमोडिटी से लेकर कच्चा तेल, सोना चांदी, एल्युमिनियम, स्टील जैसे तमाम महत्वपूर्ण कमोडिटी में ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिल रही है और ये अपने ऑल टाइम हाई से 5% से लेकर 50% तक टूट चुके हैं। इससे समझा जा रहा है कि कमर तोड़ महंगाई से राहत मिल सकती है। यदि हम पाम क्रूड ऑयल एवं स्टील जैसे मेटल्स की कीमतों में आई भारी गिरावटों से कुछ लोगों का कहना है कि भारतीय अर्थव्यवस्था को इससे फ़ायदा होगा। क्रूड ऑयल की कीमतें प्रति बैरल $100 से नीचे आ गई हैं और जो मार्च के $141 पर थी, लेकिन ग्लोबल स्तर पर कमोडिटीज़ की कीमतों में जिन वजह से गिरावट आई है उसको लेकर मार्केट विशेषज्ञ काफ़ी चिंतित भी हैं। गौरतलब है कि हमने आपको विश्व अर्थव्यवस्था में बड़ी मंदी के आने की आहट का एक एपिसोड आप तक लेके आए हैं, हमारे चैनल पे है, उसको भी आप ध्यान से पढ़ें। कमोडिटी बाजार में अचानक आई गिरावट को विकसित देशों में आर्थिक मंदी के संकेत के रूप में देखा जा रहा है। कुछ लोगों का यहाँ तक कहना है कि भारत में मंदी आने की आशंका नहीं है, लेकिन वैश्विक अर्थव्यवस्था में मंदी आई तो उसका असर भी भारत पर पड़ सकता है। यदि हम देखें कि किन कमोडिटीज़ के अंदर ऑल टाइम हाई से कितनी प्रतिशत आई और पिछले 1 महीने में कितनी गिरावट आई है, वो भी हम देख लेते हैं। सोने के अंदर देखें तो 1 महीने में लगभग 4.76% की गिरावट है और ऑल टाइम हाई से ये लगभग 10% से अधिक गिरा है। चांदी के अंदर देखें तो 1 महीने में लगभग 29.8% की गिरावट आई है और ऑल टाइम हाई से ये 13.80% कम है। क्रूड ऑयल में 1 महीने में 29.05% की गिरावट है और ऑल टाइम हाई से ये 16.60% डाउन है। पाम ऑयल खाद्य तेलों में देखें तो 1 महीने में 47.50% की गिरावट हो चुकी है और ये ऑल टाइम हाई से 17.01% कम है। एल्युमिनियम में 37% की गिरावट 1 महीने में देखी गई है और ऑल टाइम हाई से ये 13.6% डाउन है। कॉपर के अंदर 1 महीने में 17.04% की गिरावट है और ऑल टाइम हाई से ये 7.40% कम है। निकल के अंदर भी शानदार गिरावट है, 37-27% की गिरावट और ऑल टाइम हाई से ये 11.60% है। लेड के अंदर मामूली गिरावट है 4.81 और ऑल टाइम हाई से 19.10%। जिंक की देखें तो 24.65% 1 महीने में गिरा है और ऑल टाइम हाई से ये देखें तो ये 14.70% गिरा है। तो सबसे ज़्यादा जो गिरावट है वो एल्युमिनियम में है, 1 महीने में 37.25%। उसके बाद है क्रूड ऑयल के अंदर 29.05%। उसके बाद है चांदी के अंदर 1 महीने में 29.8% और निकल के अंदर 27% की बड़ी गिरावट है। जिंक के अंदर भी 24% की गिरावट है। तो यदि हम मोटे तौर पे देखें तो बेस मेटल में कॉपर में 17%, निकल में 27% और जिंक के अंदर 24% की गिरावट दर्ज है। तो ये था गिरावट का दौर, लेकिन ये गिरावट क्या आर्थिक मंदी की ओर इशारा कर रही हैं, क्योंकि बेस मेटल हमेशा से ही विकसित देश हो या अर्धविकसित या विकासशील देश, इन सभी के लिए विकास का पैमाना माना जाता है और बेस मेटल में बेतहाशा गिरावट होना 30% 25%, ये एक अशुभ संकेत शायद नहीं है। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, शेयर और लाइक भी अवश्य कीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।